किस जोन से पढ़े, कौन है डेंजर जोन, कौन है सबसे सेफेस्ट जोन, ऐसा वाला। खाना खाएंगे और जाके हम खर सो सकते हैं, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। और राधे राधे सभी को, स्वागत है आपका अमृता शर्मा के एक और नए व्लॉग में। और आज संडे का व्लॉग शुरू होता है शाम में, मतलब दोपहर में 2 बजे। और ऐसा क्यों है, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा जैसा कि हम साफ सफाई में एकदम मस्त धुआंधार लगे हुए थे। तो देख सकते हैं, मतलब ये अलमारी पूरा साफ होने के बाद भी मेरा चूल्हा इतना गंदा नहीं लगता। ये अलमारी पूरा मतलब तेल वेल जो भी होता है सब कुछ का डब्बा ये वो सब साफ़ किए हैं। इधर सारा कपड़ा ऐसे बिछा हुआ है, ऊपर जो बैग सब लगाए थे वो आज लाएंगे, आज मौसम अच्छा हुआ। इधर एकदम मस्त सारा धो के, इधर ये वाला पोर्शन तो एकदम नया कर दिए हैं। इधर है हमारा सारा बर्तन डब्बा डुब्बी सब कुछ एकदम मस्त, सब कुछ एकदम क्लियर है। धो धा के पूरा सफाई हो चुका है, धो धा के एकदम पूरा चमका दिए हैं रूम को। और अब बारी है खुद चमकने का, मतलब जाएंगे नहाने। और इधर है मेरा फेवरेट चीज़, मतलब देख सकते हैं आप लोग क्या मस्त सारा जूता एकदम धो लिए हैं। ये इधर और अनीता बना रही है खाना। तो जाते हैं जल्दी नहा के आते हैं, फिर देखते हैं। फिर तो इसको सारा पैक करना ही होगा। अगर बैग ऊपर सूख गया होगा जाएंगे देखेंगे, बैग सूख गया होगा। आज तो दिन अच्छा किए हुए, अगर बैग सूख गया होगा तो आके इसको भी आज समेट के सब कुछ रख ही देंगे। तो फिर मेरा हो जाएगा सफाई एकदम, मतलब डन। अब कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ हम गंदे बचे हैं पूरे घर में। तो अब सुबह का इतना सारा साफ़ सफाई करने के बाद खुद भी नहा वहा के खाना पीना खा के ऐसा मस्त सो गया कि कब शाम हुआ कुछ पता ही नहीं चला। शाम होते ही हम जाते हैं ऊपर, अपना जो भी कल जो बैग ऊपर रखे थे सूखने के लिए उन सबको नीचे लाते हैं। उसमें सारा जो अपना कपड़ा फैलाए हुए है बेड पे उस सबको अरेंज करके, सब कुछ को पैक करके, मतलब सूट कहाँ रखना है, जीन्स कहाँ रखना है, इस तरीके से कि सब कुछ टाइम पे याद रहे। वरना मेरे साथ तो ऐसा होता है कि एक कपड़े का ज़रूरत होता है, फिर हम सारा झोला इधर से उधर एकदम कर देते हैं। उसके बाद बारी आता है पढ़ाई का, जो कि सुबह से बहुत ही कम हुआ था। जब हम बिज़ी बहुत ज़्यादा रहते हैं तो मेरे पास जब भी टाइम होता है हम फ़ोन में कुछ लेक्चर देखते हैं। बट एक्चुअली लेक्चर सिर्फ देखना कुछ भी काम नहीं कर पाता लाइफ में। मेरा हर चीज़ में आदत है कि टीचर्स बोल रहे तो एग्जैक्टली प्रॉपर नोट ना बने, लेकिन हाँ कुछ होना चाहिए जिसको हम लास्ट में रिवाइज करें। हम उसको देख के याद करने का कोशिश करें कि हाँ आज क्या पढ़े। जैसे कि आपको शॉर्ट नोट्स, मतलब हल्का टॉपिक का नाम भी, तो उस टॉपिक को देख के ऐसा लगता है कि हाँ ये चीज़ पढ़े थे वो चीज़ पढ़े थे। जैसे खुद में ना लास्ट में हम रिमाइंड करने की कोशिश करते हैं कि हमको कितना चीज़ याद है। वरना कितना चीज़ ऐसा होता है कि आप पढ़े हो आपको याद नहीं रहता। और वो ऐसा चीज़ होता है पढ़ाई के टाइम जब आपका माइंड कहीं और होता है, वो चीज़ आपको याद भी नहीं रहेगा कि कब कहाँ गया। तो इसलिए तो यस गाइस, मतलब आज काम में इतना बिजी थे सुबह से कि मतलब दिन कैसे बीता है कुछ समझ नहीं आया। शाम में 2-3 बजे मतलब खाना खाए हैं, उसके बाद कुछ रेस्ट किए, उसके बाद लग गए अपना सारा कपड़ा वपड़ा जो भी था सब पैक वैक करके रखे। ऊपर गए, बैग लेके आए, पैक वैक करके रखे। उसके बाद लग गए अपना पढ़ाई में। और पढ़ाई में हम एक्चुअली कल से कॉम्पिटिटिव वाला नहीं पढ़ रहे हैं। चलो 1-2 दिन अब देना भी ज़रूरी है, बहुत टाइम से मतलब कॉलेज जा रहे हैं तो वीक से कुछ रिवाइज नहीं किए, तो ज़्यादा भी नहीं, बस एक सब्जेक्ट आर्किटेक्चर। ऐसे हम लोग मतलब अभी सिलेबस में एक तो इन्वायरमेंटल है, वो शायद सब्सिडियरी होगा। मेन कोर्स में है, मतलब मेन कोर्स में यस मेन सब्जेक्ट में ऑनर्स में है जावा, डेटा स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर और DBMS। RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट जो भी होता है सिस्टम। तो ये 4 सब्जेक्ट पढ़ना है हम लोग को। तो फिर एक्चुअली सब कुछ तो सर पढ़ाते हैं तो ठीक है समझ में आता है, बट एक्चुअली ना कुछ चीज़ें जैसे था ना ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, सब क्या मतलब बहुत इजी है। ऐसा लग रहा है कि हाँ ये मेरे से हो सकता है, मतलब जो चीज़ नहीं समझ में आता चलो वो चीज़ तो लगता है चलो ठीक है, लेकिन ये लगता है यार पढ़े थे, इसको रिवाइज़ करके आना था हमको, इसको रिवाइज़ करके आना था हमको, समझ में आता। तो एक्चुअली मतलब डेली कॉलेज जाके बैठना है। वैसे तो मेरा मन तो पूरा मतलब लगा रहता है कि सरकारी नौकरी की तैयारी करें, बट क्या करें ना चाहते हुए मजबूरी में भी, मतलब डिग्री के लिए या फिर पता नहीं अपना बैकअप के लिए, ज़िंदगी में कब क्या हो। अब बहुत लोग मोटिवेट होता है तब कहता है कि नहीं प्लान भी नहीं रखना चाहिए, बट रियलिटी में लाइफ में मतलब सोच के थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। तो इंसान को प्लान भी रखना चाहिए। बाई चांस अगर सरकारी नौकरी ना हुआ तो फिर कुछ तो हाथ में होना चाहिए ना इमरजेंसी में। चलो एक साइड ये भी है कि अपने सोसाइटी को देखते हुए, एक साइड ये भी है कि हम लड़की हैं, नुकसान के बाद ज़िंदगी में पहला फ़ायदा होता है, हम लोग को उतना प्रेशराइज नहीं होना होता है। बट इन केस फ्यूचर का लाइफ डमाडोल हुआ तो फिर कुछ तो सोचना पड़ेगा ना। तो यस, किसी के भरोसे जीना अच्छी बात नहीं है। यहाँ बाल मेरा साथ नहीं दे रहा, क्या कोई पूरा लाइफ साथ देगा भाई साहब। यहाँ अपने सिर का बाल साथ नहीं दे रहा, जब मन तब देखो
जहाँ मन वहाँ लुढ़क जा रहा है। तो यस, करना तो पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। और डिग्री ले रहे हैं तो डेली कॉलेज जाते हैं। यहाँ मतलब ऐसा है ना, हम लोग का रेगुलर कॉलेज है, तो फिर वहाँ जाओ, वहाँ जाके हम 4 घंटे बैठ रहे हैं, टीचर जो समझाएं वो समझ नहीं आ रहा। तो ये तो अंदर से बहुत बुरा फील होगा जब भी समझ नहीं आता, तो लगता है यार ये चीज़ रिवाइज़ करके आना था यार। वो एक चीज़ ये लगता है ना कि टीचर्स को बता देना चाहिए कि हाँ कल ये टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, आप ये पढ़ के आना। जैसे कि सर हैं तो फिर आर्किटेक्चर में बताए हैं कि सिक्वेंशियल सर्किट पढ़ाएंगे, उसी को मतलब आगे बढ़ाएंगे। फिर चलो वो टॉपिक हम रिवाइज़ कर चुके हैं, मतलब पीछे वाला कर रहे हैं, पहले हम सबसे पहले वही टॉपिक रिवाइज़ किए थे कि नहीं कल कुछ ऐसा होता है ना, सर बताया जा रहा है, हाँ पढ़े थे, याद आ रहा है, नाम सुने थे, लेकिन एक्जैक्टली आप पूछिएगा तो हम कुछ बता नहीं पाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या करें, भोंदे स्टूडेंट है। बीसीए में हम फुल कभी कभी ना फाकी मार। बीसीए में आप लोग निकल भी जाइएगा पटना यूनिवर्सिटी में, क्योंकि कोडिंग उतना नहीं, कोडिंग के बिना भी आप पास हो सकते हैं, मतलब अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं, कोडिंग के बिना भी थ्योरेटिकल पार्ट से। बट एमसीए में आते ही आपका 100 नंबर का एक सीधे अलग से कोडिंग का सब कुछ होता है। तो लैब वाला सब्जेक्ट में तो बैंड बजेगा, अच्छे से बजेगा, एकदम प्रैक्टिस करना होगा, बस यूँ ही कोड नहीं देखना। बट आई डोंट थिंक, हमको लगता है रिटन एग्जाम हुआ तब तो फिर हम निकल जाएंगे, उतना कर लेते हैं। बट एग्जैक्टली कोड एग्जीक्यूट कराने में भैया बैंड बजता है, कहीं ना कुछ हम कवाड़ा कर दिए होते हैं एक कोड में एरर खोजते खोजते। और एरर आपका लॉजिकल एरर तो मतलब बहुत जल्दी समझ में आता है, बट जो सिंटैक्स एरर होता है ना वो मेरे पल्ले नहीं पड़ता। मतलब कोडिंग में सिंटैक्स अमृता शर्मा के औकात से बाहर है। किसी भी चीज़ का सर बोलते हैं लॉजिक, यस मेन पार्ट हम लिख देंगे सी लैंग्वेज का ना, जैसे बहुत सारा कुछ पार्ट आता है, तो सी लैंग्वेज मतलब ही यूज़ होता है डेटा स्ट्रक्चर के लिए। तो हम लोग सी लैंग्वेज पढ़े थे सेमेस्टर 1 में, उसके बाद शायद सेमेस्टर 3rd या 4th में कभी डेटा स्ट्रक्चर हम लोग को बीसीए में पढ़ाया गया था, उसके बाद एमसीए में पढ़ाया जा रहा है। और लैंग्वेज वही है सी, मतलब ये एक तरीके से हम लोग 3रे सेमेस्टर में यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सिंटेक्स में हम लल्लू पूरे के पूरे। लॉजिक कोई बोलेगा ये प्रिंट करो, वो प्रिंट करो, आर्मस्ट्रांग का लॉजिक ये वो, फ्लोइड्स टेबल ये वो सब का लॉजिक, यस उसको थोड़ा हम बिल्ड कर लेते हैं। लेकिन सिंटेक्स स्ट्रक्चर का सिंटेक्स भाई राम लल्लू जैसा, पता है हम सेमी कॉलन और क्या क्या में मिस्टेक करते हैं। तो बस हम प्रे कर रहे हैं कि एमसीए में भी किताबी कीड़ा टाइप हो, मतलब किताब पे लिखने वाला, नोट्सबुक पे मतलब पेपर में लिखने वाला हो, कोड लिख के हम निकल लें। वरना अगर सिस्टम पे होने लगा तो अमृता का तो सिस्टम हिल जाएगा, एकदम पूरा का पूरा मेरा सिस्टम हिल जाने वाला है। और अभी हम क्या पढ़ रहे थे, जैसे कि आप लोग को बताते हैं कंप्यूटर आर्टिक्स, जैसे में शुरू मतलब पहला टॉपिक है हम लोग का नंबर सिस्टम, उसके बाद है बूलियन अलजेब्रा। तो बूलियन अलजेब्रा में ना एक्चुअली एडिशन सब्ट्रैक्शन तो हमको अच्छे से आता है, मल्टीप्लिकेशन सीखना है हमको। तो देखते हैं अभी नेसो एकेडमी में, मतलब अगर आप लोग कोडिंग वोडिंग इस टाइप का सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो नेसो एकेडमी एक बहुत ही अच्छा चैनल है, हम हमेशा नेसो एकेडमी से देखते हैं। और अच्छा भी लगता है ना, जैसे कि ना 2 4 5 6 मिनट का वीडियोस होता है तो फिर अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी हम पढ़ रहे थे कंप्यूटर आर्किटेक्चर का बाइनरी सिस्टम, तो उसमें मतलब बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी ये हुआ, फिर उसके बाद आ जाता है हमारा डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, फिर वो रिवर्स हो गया, फिर ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, उसका सारा का रिवर्स हो गया उस तरीके से। और फिर लेकिन होता है ना सबसे इसमें टफ आता है हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। तो इस तरीके से कुछ कुछ पढ़ तो रहे हैं, लेकिन अब बारी आता है हमारा बूलियन अलजेब्रा का। तो देखते हैं अपना उधर प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज डिस्काउंट पे कब पहुंचते हैं। अभी तो आज तो यही चलेगा बूलियन अलजेब्रा। अब कल कॉलेज से आके ही कुछ ये सब हो पाएगा तो हो पाएगा, और ना हाँ कहाँ से कहाँ हम पहुंच जाते हैं, जब बोलना शुरू करते हैं तो कुछ समझ भी नहीं आता। एग्जैक्टली हम आप लोग से पूछना चाह रहे थे कि आप लोग आरपीएफ का किस जोन से भरे ना, बहुत मतलब धुआंधार वीडियो आया जा रहा है, थंबनेल मतलब वो सब दिखता है किस जोन से भरे, कौन है डेंजर जोन, कौन है सबसे सेफेस्ट जोन, ऐसा वाला। तो हमको तो डेंजर जोन सेफेस्ट जोन कुछ भी नहीं समझ में आया। ये एक्चुअली यस, ये कहाँ गया। हम ना एनटीपीसी का जब कट ऑफ देखते हैं हर जगह का, तो हर जगह का वही हाल है, मतलब ज़्यादा तो 100 में आप 85 एवं लाइए, कोई भी नौकरी पाइए। तो कोई भी जोन हमको लगा कि दूसरा जोन से भरना सेफ होगा नहीं होगा, या फिर कितना होता है ना हम लोग के साथ इशू हो जाता है, या फिर मेरा एग्ज़ाम ही मतलब अपना एमसीए भी कंटिन्यू कर रहे हैं, तो डर भी थोड़ा था कि कहीं ये इशू ना हो जाए कि ज़्यादा इधर उधर वाले में भर दे और कहीं मेरा एग्ज़ाम ही ना छूट जाए। क्योंकि मेरे से 2 साल से ऐसा हो रहा था कि CHSL का एग्ज़ाम के दिन उससे मतलब टाइम लैप्स में, जैसे कि पटना में ही हम हैं, पटना में हो जाता कॉलेज का भी एग्ज़ाम दे दो, वो भी जाके दे दो, लेकिन नहीं, दोनों टाइम कोलैप्स कर रहा था, हम नहीं कभी एग्ज़ाम दे पाए, ऐसा हो जाता था मेरे साथ मतलब। तो एमसीए भी वही हाल है, सेमेस्टर सिस्टम, जब मन तब आपको झटका मिलता है यहाँ कि कल आपको CI है, 2 दिन बाद आपको CI है, ये है वो है, वाइवा है दाइवा है, मतलब। तो इस तरीके से हम ग्रेजुएट लेवल वाला भरे हैं रांची जोन से, और 12th लेवल वाला भरे हैं पटना जोन से, क्योंकि ना पटना जोन में ग्रेजुएट लेवल वाले में
तो मतलब वो क्या कहते हैं, सबसे मेरा फेवरेट पोस्ट स्टेशन मास्टर। अब हो या ना हो, लेकिन हर किसी का नज़र तो रहता है स्टेशन मास्टर पे ही ना। तो एक तरीके से उसके लिए हम भरे हैं रांची जोन से, क्योंकि पटना जोन में वो था ही नहीं। और फिर 12th पे सोचे कि चलो यार रिस्क लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने से मतलब है। तो फिर जो भी पोस्ट हो, पता नहीं ACC ECC कुछ क्या था, हम कुछ भी मतलब वो पोस्ट सिलेक्ट कर लिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी सिलेक्ट कर ली, मतलब सुपरवाइज़र ये सब टिकट चेकर वाले को ऊपर रखे हैं और फिर ये टाइपिंग वाइपिंग वाला को सबसे नीचे रखे हैं सब में। तो इस तरीके से अपना EWS कैटेगरी से हम फॉर्म तो फिल कर दिए। और ना एक मेरे साथ एक और इशू हो गया था, पापा से पैसा मांगे, पापा फॉर्म भरना है, पापा से पैसा ले लिए, पैसा खर्चा करते जा रहे हैं हम। और एक बिहार सचिवालय का आया हुआ था, तो उसमें एक्चुअली 2 पोस्ट था हम लोग के लिए एलिजिबल, उसमें 2 पोस्ट के लिए थे। तो स्टेनोग्राफर में हमको स्टेनो आता नहीं है, तो डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ASO का पोस्ट था, तो उसमें 21 साल मांग रहा है। ग्रेजुएट तो हम हैं बट 21 साल, बट क्या कर सकते हैं, अभी 21 साल मेरा नहीं हुआ है, अभी एज वाइज हम 21 साल के अभी नहीं हुए हैं। तो हम सिर्फ DEO के लिए एप्लीकेबल थे, तो उसका पूरा फॉर्म भरे और EWS में 2024 की जगह 2021 दे दिए। और अब वो फाइनल सबमिशन के पहले भी एडिट नहीं हो रहा, तो मेरा मन नहीं कर रहा कि मतलब पैसा उसमें लगाएं नहीं लगाएं। थोड़ा आज भी उस तरीके से बिजी रहेगा, सोचते थे आज देखेंगे, बट थोड़ा जैसे टाइम मिलता है कुछ उसका एडिटिंग का प्रोसेस देखते हैं, क्योंकि 6 तारीख तक लास्ट डेट है उसका। तो अगर चेंज हो पाए तो भरेंगे, वरना फिर हम गलत डॉक्यूमेंट के साथ तो फॉर्म नहीं भरने वाले। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मुफ्त में कुछ भी भरते जाएं एकदम धुआंधार। तो ऐसा है। और अभी जैसे कि आप लोग भी मतलब कोई अगर ग्रेजुएशन और 12th वाले हैं तो उन लोग के लिए बता दें, अभी जैसे कि RRB NTPC का 2 फॉर्म आया हुआ है 12th लेवल पे, ग्रेजुएट लेवल पे। जो लोग ग्रेजुएट नहीं है वो लोग भी 12th लेवल पे भर सकते हैं। फिर अभी GD का फॉर्म आया हुआ है, फिर अभी सचिवालय वाला फॉर्म आया हुआ है। तो ऐसे मतलब बहुत सारा वैकेंसी तो आया ही रहता है, लेकिन क्या करें, अपना ज़िंदगी में एक जगह नहीं मिल रहा कहीं भी। इतने निठल्ले हैं, इतने अनलकी पर्सन हैं, बट कोई बात नहीं, जब किस्मत देती है तो छप्पड़ फाड़ के देती है, और उस छप्पड़ फटने का इंतज़ार में हैं हम। तो कुछ तो करना पड़ेगा। और अभी ना हम ऊपर पूरा रेक पे चढ़े थे बीच में, मतलब हमको लगा कि जैसे मेरे पास ना होगा सेमेस्टर 1 का नोट्स, उसमें बाइनरी कन्वर्जन ये सब सारा होगा, बट कोई बात नहीं। नेसो अकेडमी बहुत ही अच्छा, मतलब एक अच्छा चैनल है। तो BCA की शुरुआत से इससे देखा करते हैं, तो फिर नाइस। और अभी देखते हैं, अभी तो कुछ मतलब पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ना आज वैसे दिन में नहीं सोए, थके हैं, लेकिन फिर भी नींद जैसा कुछ लग नहीं रहा। वैसे ज़्यादा टाइम हुआ भी नहीं है, 9 बजे हमको क्या ही नींद आएगा। 8:28, ये क्या बदतमीज़ी। नहीं सही टाइम है मेरा। हमको ऐसा लगा कि लैपटॉप और फ़ोन में दोनों में अलग टाइम कैसा हो सकता है, क्योंकि ना मेरा घड़ी का बैटरी डाउन हो गया। और अभी लेंगे, अभी उतना पैसा हम खर्च नहीं करना चाह रहे सब कुछ में। जैसे कि हम लोग एज ए स्टूडेंट लाइफ में आप लोग समझ सकते हैं, लास्ट मंथ में हम लोग कुछ पैसा साइड में रखना चाहते हैं, क्योंकि ना सारा ख़त्म कर देंगे तो फिर लास्ट में पापा से मांगना ना पड़ जाए, पापा 500 रुपये, पापा 500 रुपये। तो कोई बात नहीं, 2-4-5 दिन बाद अब पैसा आएगा ही आएगा, तो फिर उसी से सारा काम होगा। अब क्यों लास्ट में पापा से पैसा का डिमांड करना है। जाते हैं। हमको ऐसा लग रहा है 2-4 कॉपी काटा था, बट मेरे पास था सेमेस्टर 1 का फंडामेंटल्स का 2 नोट्स मेरा रेडी हुआ था, 2 कॉपी ख़त्म हुआ था, उसमें पहला कॉपी गायब है। और वो तो हम बदनामी लगाएंगे उस कीड़े का, लेकिन हमको खुद पे भी पूरा भरोसा कि हम दिवाली के कूड़े में बेच दिए होंगे। तो देखते हैं, कोई बात नहीं। नोट ऐसे मेरा आधा अधूरा रहता है, हम जानते हैं ना। हम कितना भी कोशिश कर लें, कितना भी एकदम सेल्फ मोटिवेशन का वीडियो देखेंगे, एकदम अपना रूटीन कायम रखें, ये करें वो करें, लेकिन फिर भी हम हफ्ता में 2 दिन तो घपला मारते हैं। तो मेरा नोट्स कभी परफेक्ट कभी नहीं बना होता है, क्योंकि अगला महीना हो सकता है हम पूरे महीने गायब रहे। तो अभी हम रेगुलर कॉलेज कर ले, लेकिन फिर भी अभी भी मेरा जहिया मन करेगा ना, हम 1 आध दिन घपला मारेंगे। आप लोग देख सकते हैं, कोशिश तो कर रहे हैं कि नहीं जाए। 2 दिन रेगुलर कॉलेज गए हैं और लग रहा है कि अमृता तुम तो एकदम MCA में 4 डालोगे, लेकिन कोई बात नहीं, पीछे से भी टॉप करने के लिए हम रेडी हैं। तो हर चीज़ में सोचेंगे कि अगर ये टॉप भी करे तो पॉसिबल तो नहीं है। और हम एक चीज़ और देख रहे थे एक्चुअली ना, बिहार दरोगा का, जैसा कि हमको ये पता था कि प्री और मेंस होता है, मेंस में 2 पेपर होता है, बट एक्चुअली हर जगह मेरिट में देख रहे हैं कि 152 पे फीमेल का मेरिट लगा है। फिर हमको समझ नहीं आया 400 में 152 ये कैसे हो सकता है। फिर उसी के लिए एक मतलब वीडियो देखने लगे, रेफरेंस वीडियो RWA का देखे, उसमें बताया गया कि पेपर 1 होता है जो हिंदी का होता है, उसमें क्वालिफाइंग होता है। तो यस, हिंदी मतलब क्वालिफाइंग हो तो हम कर लेंगे, इतने नल्ले नहीं है। एक्चुअली हम ना उस टाइप वाले स्टूडेंट हैं, इंग्लिश बोलना नहीं आता, हिंदी लिखना नहीं आता। ऐसा है, मेरे साथ प्रॉब्लम है। बहुत लोग मतलब क्या कहते हैं, मेरे अगेंस्ट भी बोलने लगते हैं कोई वीडियो में ना, जैसे इंस्टा पे पूछ देते हैं कि पहले पूछते थे, अब तो एक पर मारे से बहुत ही अच्छा आप लोग बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, एक अच्छा प्लेटफॉर्म बताने के लिए, जहाँ से हम अपना GK GS को थोड़ा डेवलप कर पा रहे हैं।
तो जैसा कि हम वीडियोस में कितनी बार बोल दिए कि हिंदी मीडियम नहीं इंग्लिश मीडियम में कोई बताए इंग्लिश मीडियम, तो उस पर हिंदी वाले लोग ओ अंग्रेजी मैडम जी हम तो हिंदी मीडियम वाले हैं, वो अंग्रेज की औलाद, ये वो दिस दैट। तो मैक्सिमम लोग के साथ ये इशू होता है, और जो लोग हिंदी मीडियम से पढ़े हैं तो उन लोग को समझ में आता है, बट हम लोग के सामने अगर हिंदी में मैथ्स पटक दिया जाए तो लिटरली नहीं समझ में आ जाएगा। जैसे आप लोग को क्या, मेरे घर में पापा लोग ही बोलते हैं कि हाँ तुम लोग को हिंदी एकदम नहीं समझ आता है, तनी मनी आना चाहिए। भौतिक विज्ञान कितना बार तो छोटे में हम लोग को लोल बनाया जाता था कि मतलब ज्योग्राफी का हिंदी बताओ, हिस्ट्री का हिंदी बताओ, सिविक्स का हिंदी बताओ, और ना बताने पे उसी तरीके से बेइज्जत किया जाता है। जैसे कि आपसे पेन मांगने पे आप पेन ना दे पाएँ घर में तो पूछा जाएगा यही पढ़ाकू है रे तुम। तो यस, हम एक्चुअली कट ऑफ मेनली गए थे वीडियो देखने के लिए, दरोगा वाले का कट ऑफ देखने के लिए। तो प्री का कट ऑफ तो गया था लड़की लोग में, मतलब जनरल का 110 और ईडब्ल्यूएस का 103। तो वैसे तो हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी लगाएंगे, बट फिर भी लेके चलना है कि जनरल कट ऑफ को हर चीज़ में यही रखना चाहिए। अगर हम ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो जनरल कट ऑफ को क्वालिफाई रखो। तो 110 और फाइनल वाले में 152। एक्चुअली मेंस में कट ऑफ वैसे लगा था 142, लेकिन फाइनल पे 10 नंबर बढ़ गया। जैसे कि मेंस का रिजल्ट आया तो उसमें 142 पे लगा होगा। फिजिकल में जो लोग पास भी हुए हैं बट जिनका 10 नंबर ज़्यादा नहीं था कट ऑफ से, वो लोग बेचारे फिजिकल दे के, जैसे हम हुए थे दिल्ली पुलिस में। तो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल किस्मत तो साथ देगी ही देगी। तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि मतलब आप लोग किस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं और कैसे कैसे करना चाहिए, मतलब कम टाइम में हम कैसे क्या पढ़ें। अगर कोई टिप्स हो तो आप लोग ज़रूर दें। और एनटीपीसी का फॉर्म आप लोग किस जोन से भरे हैं ये ज़रूर बताइएगा, मतलब हम भी देखना चाहते हैं। तो यस, बड़े बड़े सपने देखने से कुछ नहीं होगा, सपने के लिए जागना पड़ेगा, और जागने के लिए बहुत सारा मोटिवेशन होना चाहिए। लेकिन मेरे पास नहीं है, हम अभी खाना खाएंगे और जाके हम खरकर सो सकते हैं, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। और मेरे साथ ऐसा हो जाता है ना, आजकल कॉलेज बहुत लेट से है, ठीक है। सुबह उठते हैं, कॉलेज जाने का टेंशन होता है, सुबह उठेंगे ना 1 घंटा पढ़ेंगे, उसके बाद कॉलेज जाना, खाना बनाना, ये 2 घंटा सोचे में बिता देंगे। तो अब हम ऐसा प्लान कर किए हैं ना कि छोड़ो सुबह उठ के पढ़ना वरना, जब कॉलेज वॉलेज नहीं रहेगा तब मतलब सुबह उठ के वो सब दिन पढ़ते हैं। जब कॉलेज रहे तो लेट नाइट तक पढ़ लो, सुबह एकदम टाइम पे उठो, जल्दी जल्दी कुछ खा पी के कॉलेज चले जाओ, ऐसा वाला ठीक रहता है। तो हम जाते हैं एकदम बिहार पुलिस का यार, एकदम सोचे छोटा है मेरा, बिहार दरोगा बोलना था, फेंक रहे बिहार पुलिस। यस, बिहार दरोगा चाहते हैं, पढ़ते हैं। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।